हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो ये है बुध का ब्लॉग। और मंगल को यानी ट्यूसडे को मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला था और ये शाम का टाइम है। अच्छा, ब्लॉग जो है ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था इन 2 दिनों में। छोटे छोटे क्लिप है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये शाम का टाइम है। अयान जा रहे थे मदरसे और मैं खड़ी थी बाहर क्योंकि अयान वेट कर रहे थे अपने पापा का, ताकि अब आए उनके तो छोड़ कर आए। उतनी देर में जो है हस्बैंड भी आ जाते हैं उसको छोड़ने के लिए। और यहाँ ये देखिए हस्बैंड आ चुके हैं, तो ये अपने पापा के साथ चला जाएगा मदरसे। और ये जो है यहाँ कुछ कह रहा था, तो उसके बाद जो है इनका फ़ोन आ गया, तो ये बात करते हुए इसको लेके चले गए थे। उसके बाद मैं अंदर आ गई थी। अंदर आने के बाद यहाँ देखिए मेरे इन्वर्टर में से पता नहीं कैसी अजीब सी आवाज़ आ रही थी। वही हम लोग डर गए थे, तो हस्बैंड को फ़ोन किया था, तो हस्बैंड कहने लगा कुछ नहीं है। जब उन्होंने आके देखा कहने लगे कुछ नहीं है, ऐसे हो जाता है। उसके बाद ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम, सुबह का टाइम। तो ये जो है, हाँ, आज है बुध, मतलब ये मंगल से स्टार्ट होकर बुध में एंड हुआ है। तो सुबह का टाइम था। यहाँ बना रही थी एक साइड चाय और ये तल रही थी पापड़। और पापड़ वापड़ तलने के बाद यहाँ ये देखिए सारा, मतलब हम लोगों ने चाय वाय पी। चाय पीने के बाद मैंने सब समेटा। उसके बाद आ गई थी मैं अपनी सफाई करने। अच्छा, ये वॉश बेसिन है। ऐसे तो बड़ा साफ़ सुथरा लग रहा है, लेकिन सामने से थोड़ा बहुत था तो इसलिए इसमें थोड़ा सा मैंने साफ़ कर दिया था। अच्छा, वॉश बेसिन वगैरह जो है ये हार्पिक वगैरह से साफ़ करो तो और ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। जो थोड़े बहुत दाग धब्बे होते हैं ना, वो भी साफ़ हो जाते हैं। उसके बाद नीचे का काम ख़त्म करने के बाद आ गई थी मैं छत पे। और बच्चे आज स्कूल नहीं गए थे क्योंकि बच्चों के ना मेरे एग्ज़ाम हो गए ख़त्म, तो इसलिए उन लोग का मन भी नहीं था। तो ज़्यादा मतलब ज़ोर भी नहीं दिया हम लोगों ने, क्योंकि बच्चे वैसे भी एग्ज़ाम के टाइम पे ज़्यादा वो हो जाते बिज़ी, तो इसलिए हम लोगों ने चलो ठीक है। और उसके बाद जो है ये मेरे कपड़े डल रहे थे। अच्छा, यहाँ जो है मेरी कैमरामैन मेरी अनम थी, साथ में आई थी ना ऊपर, तो वही उससे मैंने कहा बेटा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लो, तो वही वो रिकॉर्ड कर रही थी। इसके बाद अनम फ़ोन लेके अंदर स्टोर में चली गई थी। अब आप यहाँ देखिएगा, तो यहाँ वो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन उसकी हरकतें देखिए यहाँ पे कैसे कर रही है वो। और मुझे लगा इसने फ़ोन रख दिया, लेकिन ये देखिए कभी डरा रही है, कभी दिखा रही है। उसको खुद समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, जब बाद में मैंने ये चीज़ देखी है ना, तो इसको डिलीट नहीं किया, तो आपके साथ मैंने शेयर कर लिया है। और यहाँ इसकी फ़नी, मतलब एक बच्चा होता नहीं है जो कॉमेडी करते हैं, वही वाला हाल था इसका। खैर, उसके बाद ये है शाम का टाइम, नहीं सॉरी दोपहर, वही दोपहर का टाइम है जब मैं छत से नीचे आई। और यहाँ मेरा सारा काम हो गया था, अब जा रही थी नहाने। और अनम जो है मेरे साथ छती पर थी, जैसे भी आपने देखा इसको मस्ती करते हुए। उसके बाद नीचे आने के बाद इसकी गर्मी बहुत तेज़ लग रही थी, वही मुँह धोकर आई थी। और अयान जो है अपने मदरसे का काम कर रहे हैं, उनको शाम में मदरसे जाना है। तो यहाँ वही अभी मैं दिखाती हूँ आपको। तो वही से मैंने पूछा ये क्या मिला है, तो कह रहा अम्मा उर्दू में मिला। तो ये देखिए, अच्छा जो मुस्लिम है वो इसको पढ़ सकते हैं ये क्या लिखा है। तो प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को स्टॉप करके एक बार पढ़ के बताइए मुझे कमेंट में कि ये क्या लिखा है। उसके बाद जो है यहाँ अयान काम कर रहा था, और अयान ने ना, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, अपनी पेंसिल के साथ, अच्छी भली पेंसिल के साथ टेप लेके उसने DIY किया। ये देखिए, मतलब अच्छी भली पेंसिल को भी टेप से लपेट दिया है। तो वही मैंने कहा ये क्या है, तो कहने लगा अम्मा कुछ नहीं, हंसने लगा। तो अयान जो है मतलब टेप वगैरह का ज़्यादा ही वो है, वो मतलब एकदम बेकार कर देता है। हस्बैंड को पतंग का शौक़ है, उनका भी यही टेप निकाल लेगा तो इधर उधर चिपकाता रहता है। फिर यहाँ शाम का टाइम है, यहाँ जो है सारा मतलब मेरा काम फैला हुआ था। और यहाँ ये देखिए बैठा है, अभी जैसे मैंने आपको दिखाया, हस्बैंड सुबह गए थे ना, तो अभी वो आए हैं, तो इसलिए ये कपड़े वपड़े चेंज कर गए हैं, तो सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि कमरे में, बाज़ टाइम पूरे घर में जैसे सुबह भी फैलता है ना, वैसे कभी कभी शाम का भी हाल हो जाता है कि शाम को भी सब फैल जाता है। और यहाँ ये देखिए टेबल पे भी सब पड़ा हुआ था, यहाँ जो बाहर जो सोफ़ा है उस पर भी। उसके बाद मैंने सब समेटा, झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद और ये हस्बैंड जो है एप्पल लेकर आए थे, सेब, वही काटा। तो ये जो कटोरे में देख रहे हैं ना, ये बर्फ़ है। और ये बर्फ़ जो है ना, दिन में मेरी कमर में दर्द हो रहा था, तो अनम से मैंने ट्यूब लगवाया था। वो ट्यूब इतना जल रहा था कि मतलब बाद में मुझे बर्फ़ से उसको सेकना पड़ा, तब जाके वो थोड़ा ठीक हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ शाम का टाइम है, यहाँ मैं काट रही थी भिंडी, क्योंकि भी बनाना है खाना। अच्छा फ्रेंड्स, ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, जो था थोड़ा बहुत मैंने आपके साथ शेयर किया है। और यहाँ देखिए मेरा खाने में मैं बना रही थी दाल चावल रोटी और भिंडी की सब्ज़ी। तो चावल मेरे बन गए थे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, खाना जो है मैं डिशों में निकाल लेती हूँ। उसके बाद जो है मैं सारे जो भी मतलब कुकर वगैरह भगोना वगैरह होता है, इन सबको धो लेती हूँ। तो वही ये था। तो यहाँ मैंने सारे बर्तन कर लिए थे खाली, और लाइट नहीं आ रही थी क्योंकि इससे पहले ना पावर तेज़ और कम हो रहा था, तो इसलिए मैंने फ्रीज वगैरह सब बंद कर दिया था। सिर्फ
किचन में और कमरे में ही जैसे अनम थी तो कमरे में भी मुझे इन्वर्टर बंद करना पड़ा। और यहाँ मैं आपको ये दिखा रही थी, ये जो आप मेरा तड़का पैन देख रहे हैं ना, ये मैंने मीशो से मंगाया था। ये 150 के 2 थे, तो एक तो पता नहीं मेरा कहाँ है, मिल नहीं रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा है और हैवी है। और तो वो वाला पता नहीं कहाँ रखा है, वही मैं आपको दिखा रही थी। तो जो ये स्टैंड के साथ है ना, जैसे देख रहे हैं इसमें स्टैंड बना हुआ है, तो ये गिरने का भी डर नहीं होता है। मतलब इसको आराम से आप दाल वगैरह, दाल है कुछ भी बघार सकते हैं। तो वही मैं जा रही थी, जैसे मैंने बताया दाल बना है ये मैंने, तो दाल बघारनी। ये देखिए अंडा फेंटने वाला मेरे ऊपर टंगा हुआ था, ये नीचे गिर गया। उसके बाद मैंने दाल बघारी। अच्छा, हमारी साइड बघारना बोलते हैं, आपकी साइड तड़का, मतलब बहुत सारी जगह पे तड़का भी बोलते हैं, छौका भी बोलते हैं। तो वही मैंने करा। उसके बाद यहाँ जो है थोड़े से बर्तन थे, वही बर्तन भी धो रही थी, क्योंकि और अभी तक भी लाइट नहीं आई थी। तो वही मैंने सोचा चलो बर्तन धो लेते हैं, मुझे पीने का पानी भी भरना था। तो उसके बाद यहाँ बर्तन धोने के बाद, अच्छा एक चीज़ ये भी है कि मतलब जितने बर्तन वगैरह होते हैं ना, आप चाहे जितने धो के रख लो बर्तनों को, तो ये हाल है अगर खाना बनाओ तब भी मतलब धो, जैसे दोपहर के बर्तन हो जाते हैं। और खाना बनाने तक, यहाँ तक कि जब तक कि किचन से आप निकलो नहीं तो ये बर्तन मिला ही करते हैं। उसके बाद सुबह फिर देखो वैसे ये ढेर हो जाते हैं। तो वही यहाँ मैं बर्तन धो रही थी, और यहाँ बर्तन धोने के बाद सारा मेरा रेडी हो गया था। तो जैसे मैंने बताया था मुझे दाल भी उगाना है, तो देखिए एक साइड मैंने चढ़ा दिया था, और जिस भगोने को मांजने के चक्कर में ना प्याज पे मेरा ध्यान नहीं गया, तो हल्की सी ज़्यादा डार्क ब्राउन हो गई है। उसके बाद इसमें मैंने ज़रा सा ज़ीरा डाल दिया था। ज़ीरा डालने के बाद इसको मैं ज़्यादा नहीं 1 से 1.5 मिनट ही मतलब इसको मैं जलाऊंगी। उसके बाद मैंने दाल बघारी, और यहाँ मेरा खाना हो गया था पूरा रेडी। और ये वाली दाल ना मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। और यहाँ मैंने बनाई है ये भिंडी। तो भिंडी जो है हस्बैंड को और मतलब अयान को, मेरे बेटे को, थोड़ी सी उन लोग को मतलब ज़्यादा कुरकुरे टाइप की नहीं होती, वैसी ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए आप इसके कलर पे मत जाइएगा। उसके बाद यहाँ किचन वगैरह मेरा नीट एंड क्लीन हो गया था। अयान भी आ चुके थे, जो है यहाँ ये देखिए क्या कर रही है। इसके हाथ में अगर कलर आ जाते हैं ना तो फिर भाई इसके मतलब जहाँ समझ में आता है वहाँ कलर कर देती है। और आप देख सकते हैं यहाँ तक इसने अपनी डॉल को नहीं छोड़ा, उसके ऊपर भी कलर कर दिया है। उसके माथे पर ये यहाँ बैठा है अयान, और यहाँ ये देखिए ये बैठा हुआ है उसके, और ये भी नीचे सो रहा है। अच्छा अभी टाइम हो रहा है 8:30 का। काम मेरा सब कुछ हो गया था, खाना वाना मैंने सब बना लिया था। बनाने के बाद इन लोग के पास कमरे में आ गई थी, और लाइट जो है अभी तक नहीं आई थी। और इतनी गर्म, मतलब इधर बारिश नहीं हो रही ना, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और चिपचिपी गर्मी हो रही है। मतलब लाइट वगैरह नहीं होती है ना, ये तो शुक्र है अल्लाह का कि इन्वर्टर है, तो थोड़ा सा सहारा हो जाता है। खैर उसके बाद खाना ना खा लिया था। अच्छा हस्बैंड थे नहीं, हस्बैंड जो है चले गए थे किसी के साथ कहीं, उन्हें काम था, तो इसलिए हस्बैंड नहीं आए थे। तो यहाँ पे जो है ये देखिए ये सब यहीं मेरे घर के पास में रहते हैं। तो ये भी आ गया था, ये बैठा हुआ था, तो वही ये बातें कर रहा था, और ये लड़कियों से ज़्यादा शर्मा रहा था। तो कह रहा था अपी फेस मत लीजिएगा, तो इसलिए इसका फेस नहीं लिया था, नहीं अच्छा लगता है, कोई कंफर्टेबल नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ हस्बैंड आ चुके थे, हस्बैंड खाना पीना खा चुके थे। खाना ना खाने के बाद अनम जो है अपने स्कूल का काम कर रही थी, और अयान सो गया था। और ये देखिए ये भी यहाँ बैठा हुआ है, और यहाँ ये देखिए हस्बैंड खाना खा के गए हैं। मतलब ढका है, लेकिन उस तरीके से नहीं ढका है जैसे एक हाउसवाइफ करती है, ढक देती है खाना। तो वही अब पहले तो सबसे पहले मुझे खाना पूरा कायदे से रखना है। रखने के बाद अच्छा खाना गर्म भी है, मैं फ्रिज में नहीं रखूँगी, और यूँ भी कोशिश करती हूँ कि खाना फ्रिज में ना जाए क्यों। और अच्छा सुबह जैसे उठो जब चाय वाय बनाती हूँ ना, तो जैसे दाल सब्ज़ी जो होती है रात की बचती है उसको गर्म कर लेती, तो वो ख़राब होने के चांस ही नहीं होते हैं। चावल इस टाइम तो नहीं ख़राब हो रहे, लेकिन अभी 10-12 दिन पहले चावल ख़राब हो जाते थे, तो वो मुझे मजबूरी में फ्रिज में रखने पड़ते थे, लेकिन अब चावल भी नहीं ख़राब होते हैं। और यहाँ ये देख सकते हैं सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो अभी इन सबको समेटना है। समेटने के बाद, और ये खीरा मुझे लग रहा है हस्बैंड अभी लेकर आए थे, क्योंकि जब मैं और बच्चे खाना खा रहे थे तो खीरा वगैरह कुछ नहीं था घर में, तो अभी जब हस्बैंड आए तब ये लेकर आए। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं इंशाल्लाह अच्छे से नए वीडियो के साथ। और अगर चैनल पे आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।